जय हिंद दोस्तों। पंजाब में मेडिकल ऑफिसर की 630 शानदार वैकेंसी निकली है और सैलरी जो होगी वो 53,000 तक होगी बेसिक पे। अगर आपके पास एमबीबीएस डिग्री और मेडिकल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरते समय एक छोटी सी भी गलती आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा सकती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्म लाइव स्टेप बाय स्टेप भर कर दिखाऊंगा। कौन कौन सी जानकारी कहाँ भरनी है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना है और पेमेंट कैसे करनी है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका क्विक स्नैपशॉट। ऑर्गेनाइजेशन नेम है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पंजाब। पोस्ट नेम आपकी मेडिकल ऑफिसर की रहेगी जो जर्नल। टोटल वैकेंसीज में 630 है। लास्ट डेट रहेगी 5 अगस्त 2026 तक। मिनिमम क्वालिफिकेशन एमबीबीएस डिग्री प्लस पंजाब मेडिकल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अप्रोक्स बेसिक की बात करूँ तो 53,100 रुपये पर मंथ मिलेगा लेवल 9 7 CTC के अनुसार। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो 100 मार्क का आएगा। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो इसकी सारी डिटेल मैंने डिटेल में बताया, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लें इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंटली अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया गया है, यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। या आप देख सकते हो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट, या आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। ये आप देख सकते हो। इसको स्क्रॉल नीचे करते हैं तो ये देख सकते हो फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी भी आपको प्रोवाइड की गई है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी के थ्रू डायरेक्ट आप ईमेल करके पूछ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने अपनी डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले अपने कैंडिडेट नेम एंटर करोगे, फिर फादर नेम एंटर करना, फिर डेट ऑफ बर्थ अपना चूज़ कर लेना और जेंडर चूज़ कर लेना, मेल फीमेल अदर। फिर ईमेल एड्रेस आपने चूज़ कर लेनी है, मोबाइल नंबर आपने चूज़ कर लेना। कैंडिडेट का आधार नंबर यहाँ पे नंबर ऐड कर देना। नेशनलिटी आपने चूज़ कर लेना, इंडियन हो या नॉन हो इंडियन हो। फिर आपसे पूछ रहा है यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, आपसे मैरिड हो, अनमैरिड, विडो, डिवोर्स जो भी हो आप चूज़ कर लेना। फिर डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ रहा है कि आप पंजाब की किस डिस्ट्रिक्ट में से हैं, ये आप चूज़ कर लेना अपने अकॉर्डिंग। फिर आपने स्ट्रीट एड्रेस ऐड कर देना, सिटी विलेज लिख देना, स्टेट और यहाँ पे ऐड कर देना, जिप और पोस्टल कोड होगा वो ऐड कर देना। कंट्री चूज़ कर लेना जिस भी कंट्रीज है। ये आप देख सकते हो सारी कंट्री मेंशन किया गया है। फिर यहाँ पे जो पोस्ट अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे चूज़ कर लोगे। यहाँ पे एक पोस्ट होगी मेडिकल ऑफिसर जनरल की, यहाँ पे देख सकते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, इसमें एमबीबीएस डिग्री चाहिए और फील्ड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ पंजाब मेडिकल काउंसलिंग और विथ एनी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मेडिकल काउंसलिंग इन इंडिया आपने रजिस्टर अपना नंबर, मेडिकल काउंसलिंग रजिस्टर नंबर यहाँ पे एंटर कर देना। फिर यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर लेना, जो भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो सारी कैटेगरी मेंशन की है। डू यू बिलोंग टू वेमकट जाति, अगर जाति को बिलोंग करते तो यस कर लेना, नहीं तो नो कर लेना। ये आप देख सकते हो। फीस हमारी जो टोटल बन के आ रही है 2,360 रुपये बन रही है। क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे एंटर कर दोगे। ये देख ध्यान देना, फिल ऑल डिटेल ईयर वाइज 10th स्टैंडर्ड। सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड के आपने एंटर कर देना। नेम ऑफ द कोर्स पास किया था, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी पासिंग ईयर किया था, और 10 जो मार्क किया था वो बताओगे, टोटल मार्क किया था वो बताओगे। फिर ऐड रो करके मल्टीपल रो अपने ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपने क्वालिफिकेशन सारी एंटर कर देना। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एक्सपीरियंस डिटेल एज पर टर्म एंड कंडीशन। फिर एम्प्लॉय नेम बताओगे, अपना डेजिग्नेशन बताओगे, कब स्टार्टिंग की थी और कब तक किया था ये बताओगे। इसी तरह आप मल्टीपल आप चूज़ कर सकते हो अपने मल्टीपल एक्सपीरियंस के लिए। फिर यहाँ पे आपने अपलोड फोटो अपलोड करनी है। ये ध्यान देना ये 150 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में होगा। इसी तरह अपने सिग्नेचर अपलोड करोगे, ये भी 150 KB से ज़्यादा नहीं, जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में होगा। और अपलोड करना है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट। ये ध्यान देना, अपलोड योर स्पोर्टिंग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट इन वन, मर्ज करके आपने अपलोड करना, उसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट दोनों मर्ज कर देना। फिर पीडीएफ फॉर्मेट में अप टू 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर आपसे पूछ रहा आर यू गवर्नमेंट सर्विस, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस ऑलरेडी करते हैं तो यस कर दो, नहीं तो नो। फिर आपसे पूछ रहा हैव यू
पास पंजाबी इंटू मेट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड, यानी 10th तक आपने पंजाबी पास किया है तो यस कर देना। अगर नो किए तो आप एलिजिबल नहीं हो, ये ध्यान देना। ये 10th तक आपके पास पंजाबी होनी चाहिए। हैव यू इवन बीन डिस्क्वालीफाइड बाय पीपीएससी, यूपीएससी, एनी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू अगर आपको कभी भी डिस्क्वालीफाई किया तो यस कर देना, नहीं किया तो नो पे क्लिक कर देना। डू यू पास रिक्रूट्स क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट, तो ये कर देना। इज देयर एनी लीगल क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टेड और पेंडिंग अगेंस्ट यू, अगर आपको कोई लीगल केस या क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग चल रहा है तो यस कर लेना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। फिर आई पोसेस्ड द क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन पीरियड इन द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन, इस पे यस या नो कर देना आपने भी। फिर यहाँ पे कॉन्सेंट आ गया, यहाँ पे डिक्लेरेशन आ गया, यस आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन टर्म एंड कंडीशन, तो यस पे क्लिक करके सबमिट पे एंड पे योर फीस पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप फ्री पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पे द फीस और डाउनलोड द पेमेंट रिसीव फ्रॉम दिस पेज। ऑन दिस पेज इंटर द सेम आधार नंबर, जो हमने अभी ये रजिस्ट्रेशन करते समय हमने आधार नंबर एंटर किया था वो हमें एंटर करना होगा। बिफोर पेइंग द फीस प्लीज वेरीफाई ऑल क्रेडेंशियल एंड क्लिक द पे बटन। पहले पे करने से पहले हमें अपने सारी डिटेल को सही तरह से चेक जरूर कर लेना। इफ़ यू ऑलरेडी पेड फीस यू कैन डाउनलोड द पेमेंट रिसीव फ्रॉम दिस पेज। अगर आपने ऑलरेडी पे कर लिया तो आप डाउनलोड कर सकते हैं पेमेंट रिसीव फ्रॉम दिस पेज। यूर इन द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ़ यू पे फीस द रॉन्ग फॉर्म। ये ध्यान देना, अगर आपने रॉन्ग फॉर्म के लिए पे कर दिया तो यूनिवर्सिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको क्या मतलब है। यहाँ पे आपने डायरेक्ट अपना आधार नंबर एंटर करना है जो अभी हमने पीछे एंटर किया था यहाँ पे। फिर सेलेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पे आपने सेलेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर कर लेना, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे भी चेक कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ। वेरीफाई, या इसको डायरेक्ट हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर आ जाएगा। ये देख सकते हो BFU 2626, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इसको ध्यान रखना। ये देख सकते हो यहाँ पे आपने BFU 2626 यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे अपना पोस्ट आपने सेलेक्ट करना है, जिस पोस्ट को हमने अप्लाई करें। हम जो कर रहे हैं वो MO यानी मेडिकल ऑफिसर जनरल को, ये ध्यान देना हम इसको कर रहे हैं। अगर आपने किसी और को पे कर दिया तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा यूनिवर्सिटीज़ को। तो आपने ध्यान से अपना मेडिकल ऑफिसर जनरल चूज़ कर लेना और सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड आप एप्लीकेशन डिटेल में आ जाओगे। ये आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर, एप्लीकेशन आईडी, कोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और अमाउंट देख सकते हो। मेरे केस में मुझे 2360 रुपये पे करना है। मैं पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो पेमेंट पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे आपका एप्लीकेंट आईडी, कस्टमर नेम, पेमेंट अमाउंट आप देख सकते हो। मेक ए पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो इस पे ICICI बैंक पोर्टल पे ये रिडायरेक्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया वायर के थ्रू करना, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के थ्रू भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर स्कैनर कोड के थ्रू करना है तो उसके थ्रू भी कर सकते हो। जब एक बार आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपने इसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री ज़रूर डाउनलोड करके रख लेना और आपको ईमेल भी आ जाएगी, SMS भी आ जाएगा। इस तरह फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट जो MO का रिक्वायरमेंट है, जिसमें जो टोटल वैकेंसी 630 है, उसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं बिना किसी गलती के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।